हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 क्लास 12वीं के जो भी बच्चे आने वाले 2025 के एग्जाम में, जो बच्चा 2025 के एग्जाम में क्लास 12 का स्टूडेंट है, 12 क्लास का स्टूडेंट है, साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आपका कुछ इंग्लिश का भी सिलेबस रहता है। बहुत जो इंग्लिश आपका, और इंग्लिश में ग्रामर से भी पूछा जाता है, और आपका रेनबो का इंग्लिश का बुक आता है, उससे भी पूछा जाता है। तो चलिए तैयार होते हैं ग्रामर के लिए अपना लोग। तो ग्रामर में आपका चैप्टर वॉइस है, वॉइस से पूछता है 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो चलिए वो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव को हम किस ढंग से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, घूमते फिरते देखिए आपको हम आइडियल ब्रांड में वॉइस को किस तरह से बनाने के लिए सिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। वो आप वॉइस पहले बताए थे, वॉइस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस भी पढ़ाए। ये देखिए ये वॉइस क्या है, हुआ प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस है। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़ाए पढ़ाए ना। इससे अगले वाले वीडियो में देखिए आप, तो आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस पढ़ाए। ये वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है ता ते ती। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का पहचान है रहा हूं, रही है, रहे है। अब देखिए इसका बनावट होता है वो प्रेजेंट, याद कीजिए जो बच्चा टेंस नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी आइडियल ब्रांड वॉइस लेके आया है, वो भी बच्चा बना सकता है। देखिए कैसे, थोड़ा समझिए अच्छे से। प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है आपको, यानी कि दिया गया एक्टिव वॉइस आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो अब बात ये रही कि सर जी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बनावट याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनावट याद कीजिए, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बनावट याद कीजिए, ये जो आपका है जो वॉइस बनाने वाले हैं आप, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, वो टेंस का बनावट है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एम इज आर लगेगा, तब वर्ब का चौथा रूप लगेगा ऑब्जेक्ट होगा। तो याद हुआ आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए रूल लिखते हैं वो यहाँ पे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आपको दिया गया एक्टिव वॉइस ये दिया गया है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, यू आर डूइंग दिस, ही इज ड्राइंग ए पिक्चर या ड्राइंग ए कार। जो भी आपका है हुआ ये दिया गया एक्टिव वॉइस, ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, इसको बनाने का रूल है। चलिए वो रूल तैयार करते हैं। पहला रूल लिखे हैं हम बोर्ड पे, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो रोल नंबर 2 लिखते हैं। देखिए बोर्ड पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वो यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहे तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर प्लस बीइंग लगाना है, बीइंग होगा। यानी कि अब रूल नंबर 3 लिख देते हैं। फिर देखिए मुख्य वर्ब का तीसरा यानी कि V3 रूप लगेगा। रूल नंबर 4 देखिए, OBJECT ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। हम बताए थे आपको इससे अगले वाले वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बता रहे थे आपको, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस जब बताए उसमें बताए थे कि ये पहला रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल सेम ही होता है। सबका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। मुख्य वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा, सब में लगेगा, और ऑब्जेक्ट के पहले बाय ही लगेगा।
तो चलिए देखिए उस चीज को, रूल खत्म हो गया। और आपको इससे पहले हम ये भी एक चीज बताया हुआ, नॉमिनेटिव केस, NOMI, नॉमिनेटिव केस, फिर बताया ऑब्जेक्टिव केस, बताया है। आई का क्या होता है वह ऑब्जेक्ट में, मी होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। यू का क्या होता है, यू होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। इट का क्या होता है, इट्स होता है। दे का क्या होता है, डेम होता है। तो चलिए यही बताया। अब देखिए आपका रूल, आप गौर से थोड़ा अच्छे से देखिए। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिर्फ एक रूल याद रखिए ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस, वह यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहे ना, दिया गया एक्टिव वॉइस, आपका जो ये एक्टिव वॉइस दिया गया है, ये अगर वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा ना, किस टेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहेगा ना, तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के अनुसार, वह सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाइएगा, उसके बाद बीइंग लगाइएगा, BEING, बीइंग होगा। उसके बाद मुख्य वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। नॉमिनेटिव केस में आई रहेगा, ऑब्जेक्टिव में मी हो जाएगा, नॉमिनेटिव में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में हर रहेगा तो सब्जेक्ट में वो सी हो जाएगा। जो आपका नॉमिनेटिव केस है वो सब सब्जेक्ट भी है। तो चलिए देखते हैं रूल आपको बताए, कोई धड़पन नहीं है, थोड़ा शांति से। अब देखिए आई एम ईटिंग ए मैंगो, वह देखिए ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का बनावट है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप उसको पैसिव फॉर्म दीजिएगा ना, कौन फॉर्म, पैसिव फॉर्म। पैसिव बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखिएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाइएगा, एम इज आर देने के बाद बीइंग दीजिएगा, बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के पहले बाय दीजिएगा और ऑब्जेक्ट लिखिएगा। तो वही चीज को हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा अच्छे से। वो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये एक्टिव वॉइस किस सेंस में है। वो आई क्या है आपका, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, एम, वो आई है सब्जेक्ट इसीलिए एम है, हीरा है तो इज है, यू है तो आर है, इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। यहाँ पे सब चीज है, सब्जेक्ट है, एम इज आर है। ये इटिंग 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 वर्ब का कौन रूप है, इटिंग चौथा रूप है, क्या है, V4 है। और ये ए मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप ही बताइए, आपका जो ये दिया गया एक्टिव वॉइस है, आई एम ईटिंग ए मैंगो, इसका हम बनावट क्या देख लिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, V4 ऑब्जेक्ट। क्या ये चल गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, चल गया, क्या आसान नहीं है। फिर दूसरा को भी देख लीजिए एक बार, इसको देखिए थोड़ा, इसको देखिए। वाह, दे सब्जेक्ट बना सकते हैं ना, देखो दे सब्जेक्ट है ना, वो जो हम बोले ना कि जो नॉमिनेटिव केस है वो सब्जेक्ट भी है, जो नॉमिनेटिव केस है वो सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। दे है इसीलिए आ है, वो ही है तो क्या है, इज है। आई है तो क्या है, एम है। थोड़ा सोचिए, दे है तो आर है, ही रहता तो इज होता, आई रहता तो एम होता, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर है। इसका मतलब है सब्जेक्ट है, उसके बाद एम है, इज है, आर है। अब ये रिपेयरिंग, रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना, ये रिपेयरिंग वर्ब का कौन सा रूप है, चौथा रूप है। और रोड, द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए दिया गया एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, किस टेंस का बनावट होता है, वह सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट काल। अब लगाइए रूल, मारिए जादू, बन जाएगा एक्टिव से पैसिव। ये रूल लगाइए, उसमें एक्टिव से पैसिव बना दीजिए वो, क्योंकि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट पैसिव वॉइस का रूल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या रूल है, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ए मैंगो है ऑब्जेक्ट, आप लिखे हैं अभी, ये वर्ब का चौथा रूप दिए ईटिंग, ING जो लगा है यही तो वर्ब का चौथा रूप है। कुछ बच्चों का कहना है सर मजा नहीं आता है पढ़ने में, यार यहाँ पे क्या ऑर्केस्ट्रा हो रहा है जो मजा आएगा। देखिए आप खुद पर एतवार कीजिए, आप खुद पर एतवार कीजिए, आप दुनिया में जो भी चाहेंगे ना सब चीज हासिल कर लेंगे।
क्योंकि बुआ कोशिशों से ही तो मुकाम मिलती है, कोशिशों से ही तो मुकाम मिलती है। क्यों आप कोसते हो अपने हाथ के लकीर को? नहीं कोसना चाहिए। चलिए देखते हैं बुआ, कोशिश कीजिए अच्छे से, हर एक चीज समझ में आएगा आपको। ए आई एम ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो ऑब्जेक्ट था, पेसिव वॉइस का हो जाएगा सब्जेक्ट, ए मैंगो हो गया सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट भी कब ऑब्जेक्ट लग गया। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो उसे पेसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगाना है, उसके साथ बीइंग लगाना है। ए मैंगो के साथ इज लगेगा, इसके साथ बीइंग लगाना है। ये हम नहीं लगा रहे हैं, वह रूल लगा रहा है। एम इज आर के साथ बीइंग होगा, एम इज आर के साथ बीइंग होगा तो इज लग गया, इज के साथ बीइंग होगा, आर लगेगा तो आर के साथ होगा, इज लगेगा तो इज के साथ होगा। अब देखिए रूल नंबर 3 बोल रहा है वह मुख्य वर्ब का तीसरा रूप यही ईटिंग है। ईटिंग है ना वर्ब आपका, क्योंकि इसी को तो V4 बनाए, उसको V3 बना दीजिए। ईटिंग का V3, अरे इट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स। पहला देखिए यहां पे देख लीजिए थोड़ा, इट V1 है बुआ, उसके बाद एट V2 है, इटेन V3 है, ईटिंग V4 है, इट्स V5 है। तो आपको लगाना है तीसरा ना इटेन, इटेन। ऑब्जेक्ट से पहले बाय, ये रूल बोल रहा है ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, और बाय हुआ उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का बुआ मी हो जाएगा। फिर ये देखिए आप, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही इज हेल्पिंग हिज मदर, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। तो वो हम जानते हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगल है, वर्ब का चौथा रूप है, वर्ब का कौन रूप है, चौथा रूप है। और ये हिज मदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा ना, तो हिज मदर सब्जेक्ट हो गया। आप बताइए हिज मदर के अनुसार क्या लगेगा, एम की, इज की, आर, इज लगेगा। इज के साथ क्या लगाना है, वो रूल बोल रहा है एम इज आर के साथ बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दीजिए। और वर्ब का तीसरा रूप देना है, हेल्पिंग का तीसरा रूप क्या होगा, हेल्पेड। ऑब्जेक्ट से पहले क्या होगा, वो बाय होगा, ही का क्या हो जाएगा। अब देखिए ही का क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लगाइए, बन गया ये भी। यू आर डूइंग दिस, देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, थोड़ा सोचिए यू क्या है, वो सब्जेक्ट है। जिस तरह से यहाँ पे हम ये इस चीज को सेटिंग किया ना, वो कौन से टेंस में जा रहा है, इसको भी देखते हैं। यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है इसीलिए आर है। ये वर्ब का कौन रूप है, चौथा रूप है। दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये भी तो वही टेंस में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। तो यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में रहे ना, तो उसे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर लगता है, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगता है। तो चलिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट, जिसके साथ लग जाएगा इज, इज में जोड़ना पड़ेगा बीइंग, बीइंग के बाद मुख्य वर्ब का तीसरा रूप डूइंग का होगा डॉन, डूइंग का क्या होगा, डॉन, तीसरा रूप डॉन, ऑब्जेक्ट से पहले होगा बाय, यू का यू ही रह जाएगा। कोई दिक्कत बन रहा है बुआ, समझ रहे हैं। बाद में आप कॉपी पे छापिएगा, मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ही ड्राइंग ए कार, ड्राइंग ए कार, ड्राइविंग ए कार, ड्राइंग में ड्राइविंग ए कार, वो एक कार चला रहा है, वो देखिए। तो ए कार ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा सब्जेक्ट, ए कार, ए कार के अनुसार लग जाएगा इज, इज में जोड़ना है बीइंग, बीइंग लग गया। अब ड्राइविंग का तीसरा रूप क्या होगा, वो ड्राइव, DRIVED, ड्राइव। ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिखेंगे, ही का हिम होगा, ही का हिम होगा। अब देखिए दे आर रिपेयरिंग द रोड, दे आर रिपेयरिंग द रोड, वे जो है वह वे रोड का मरम्मत कर रहे हैं, वे रोड का क्या कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, वह क्योंकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, रहा ही रहे हैं बोलेंगे, वे रोड का ये ऑब्जेक्ट है आपका, अभी बैठाया है, द रोड ऑब्जेक्ट है, द रोड हो जाएगा सब्जेक्ट, ROD, द रोड हो गया सब्जेक्ट, इसके अनुसार लग जाएगा इज, इज के साथ बीइंग लगाना है, मुख्य वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। रिपेयरिंग था आपका मुख्य वर्ब, मेन वर्ब, उसका तीसरा रूप देखिए वो REPARIED, रिपेयर, ऑब्जेक्ट से पहले होगा बाय, देखा हो जाएगा वो डैम, देखा क्या हो जाएगा, डैम। अब देखिए ये आई एम लर्निंग इट, जहां पे वे स्टार्ट करते हैं वो इट, इट के साथ लग जाएगा इज, अब इज के साथ लगाना है बीइंग। ये लर्निंग का तीसरा रूप देंगे LEARNED, लर्न, बाय, आई का क्या हो जाएगा,
मी, अब ये दो बच गया, ये आप अपने से बनाइए। तो चलिए आपको अच्छे से हम एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट पेसिव वॉइस समझाए। पहले आप रूल याद कीजिए, उसके बाद इस तरह से आप पहले बैठाइए उसको, देखिए कि क्या एक्टिव वॉइस सच में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, या प्रेजेंट परफेक्ट में है, या पास्ट इंडिफिनिट में है, या पास्ट परफेक्ट में है। पहले चेक कीजिए, उसका रूल याद कीजिए और रूल को सेटअप कीजिए, वहां पे बनाइए। चलिए वो आप इसका अब जो है वीडियो को रोक के लिख सकते हैं अपने कॉपी में, हमेशा लीड कॉपी लेके बचिए, तैयार रहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। क्या कर लिए स्क्रीनशॉट? समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, आना तो चाहिए। ठीक है तब, ओके।